हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। जामे मिल्लिया इस्लामिया का बीएड 2020 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारा जो कोड है बीएड का वो B22 है। तो इस वीडियो में हम पार्ट नंबर 1 में 30 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आने वाले और पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले और पार्ट्स भी आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1, इफ मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट इन योर क्लास आर वीक यू शुड। पहला ऑप्शन है नॉट केयर अबाउट द इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी कि आप जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके बारे में परवाह नहीं करेंगे। बी ऑप्शन है कीप योर स्पीड ऑफ टीचिंग फास्ट सो दैट स्टूडेंट कंप्रीहेंशन लेवल में इंक्रीज। या सी ऑप्शन है कीप योर टीचिंग स्लोली, अपने टीचिंग को स्लो कर लेंगे। या कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कीप योर टीचिंग स्लो अलोंग विद सम एक्स्ट्रा गाइडेंस टू ब्राइट पीपल, यानी कि आप अपनी टीचिंग को स्लो कर लेंगे और ब्राइट पीपल के लिए या ब्राइट बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस वहां पर आप प्रोवाइड कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ हिज या हर स्टूडेंट शुड, यानी कि एक टीचर है जो अपनी क्लास में अटेंशन नहीं गेन कर पा रहा है, अटेंशन ड्रॉ नहीं कर पा रहा है, तो उसको क्या करना चाहिए? इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इंप्रूव इट, रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, ये तो सरासर गलत है। बच्चों में गलती निकाले ये भी गलत है। और स्टार्ट डिक्टेटिंग, सिर्फ लिखना स्टार्ट कर दे, यानी कि डिक्टेट करना स्टार्ट कर दे, तो ये भी आपका गलत है, यानी कि बोल कर लिखवाना जो होता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, इवेल्युएट हिज टीचिंग, अपनी टीचिंग को इवेल्युएट करेगा और उसमें इंप्रूव करेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ अ बिगिनिंग टीचर? पहला है स्कॉलरशिप, बी है कम्युनिकेटिव एबिलिटी, सी है पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड टू द पीपल, या ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट द क्लास एंड टू द पीपल्स। क्वेश्चन नंबर 3, if some of your people misbehave with you in the college campus you must रिपोर्ट टू द स्कूल अथॉरिटी, यानी कि स्कूल अथॉरिटी को आप रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट टू द गार्जियन, जो आपके बच्चों के पेरेंट्स हैं उनसे शिकायत करेंगे। तो ये तो सरासर दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। या ट्राई टू इंप्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, या मोबिलाइज अदर टीचर अगेंस्ट सच स्टूडेंट, यानी कि एक तरीके से अदर जो टीचर है उनको मोबिलाइज कर देंगे। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्राई टू इंप्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर, अपने खुद के कैरेक्टर से उनके बिहेवियर को सही करने की कोशिश करेंगे और आपका उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इफ बैक बेंचर आर ऑलवेज टॉकिंग इन योर क्लासरूम यू शुड, तो क्या करेंगे? ये क्वेश्चन कई बार आया है और इसका सही ऑप्शन ऑलरेडी आप जानते भी होंगे। राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेस, यानी कि उनको फ्रंट बेंचेस पे बैठने के लिए आप क्या कहेंगे? कह देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट टीचिंग विद एंथुजियाज्म, ये तो सही होगा। फाइंड फॉल्ट इन हिज या हर स्टूडेंट, तो यही इसमें गलत होगा। एक्सेप्ट पूछा था, यानी कि एक्सेप्ट का मतलब जो नहीं होना चाहिए बाकी सारा होना चाहिए इफेक्टिव टीचिंग के लिए। एक्सेप्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइंड फॉल्ट ढूंढना, अपने बच्चों में कमियां ढूंढना जो भी आपके स्टूडेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, अ टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, यानी कि वो पिच को क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारे अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी, समटाइम्स लो एंड समटाइम हाई, समटाइम्स लो एंड समटाइम्स हाई। क्वेश्चन नंबर 8, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन है गिव देम प्रमोट, मेकिंग टीचिंग पॉइंट्स इजी, या इलस्ट्रेट विद एग्जांपल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। Question number 9, if some of your students pass remark on you, you will punish them, expel them from the class या school,
टेक रिवेंज वाइल इवेल्युएटिंग देयर इंटरनल टेस्ट आंसर, या बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवोल्यूशन। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इम्पार्शियल रहेंगे एट द टाइम ऑफ इवेल्यूएशन, आप उनके ऊपर कोई रिवेंज नहीं लेंगे। बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इफ अ टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ अ पीपल ही या शी शुड, और ये क्वेश्चन 2022 में भी आ गया, 2021 में भी आया था। तो से दैट, कहीं ना कहीं ये पूछा गया है, तो डीएलएड में या आपका बीएड के अंदर, say that he या she will answer the question after the consultation, या rebuke the student, make them keep discipline, छात्रों को फटकार लगा देंगे और उनसे अनुशासन यानी कि डिसिप्लिन में रहने को कहेंगे, या say that क्वेश्चन इज रॉन्ग, हम ये कह देंगे कि क्वेश्चन ही गलत है, ऐसा नहीं कहेंगे कभी भी ये भी गलत था ये भी गलत था, या उसको इग्नोर कर देंगे ये भी गलत है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हम कह देंगे कि कंसल्टेशन यानी कि मैं जांचने के बाद इसका आंसर या पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको कल बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 11, classroom discipline can be maintained effectively by decorating the classroom, and knowing the cause of indiscipline and handling it with stern hand, या providing the program which is according to the interest of the people, या none of the above। तो 11 का दोस्तों सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर की में इसका राइट ऑप्शन ये दिया हुआ था, नोइंग द कॉज ऑफ इनडिसिप्लिन एंड हैंडलिंग इट विथ स्टर्न हैंड। स्टर्न हैंड का मतलब है आपका कि अनुशासनहीनता का कारण जानना और उसे फौरन संभालना। तो आंसर की के अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में चलेंगे। अ टीचर इन द क्लासरूम, अ टीचर इन द क्लास इज द प्रेसिडेंट ऑफ द क्लास, डायरेक्टर ऑफ द क्लास, या लीडर एंड गाइड ऑफ द क्लास, या ऑल ऑफ द अबव। सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर सी, लीडर एंड गाइड ऑफ द क्लास, यानी कि नेता और कक्षा का मार्गदर्शक होता है। सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इन द डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वर्बल गाइडेंस इज द लीस्ट इफेक्टिव। लीस्ट इफेक्टिव पूछा था, तो 2021 और 2022 में भी क्वेश्चन आया है और 2020 में भी क्वेश्चन आया था। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हैं, हमने 2021 2000 आपका 22 और 2020 को तो आप देख ही रहे हैं, तीनों साल के क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व करा दिए हैं। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, स्किल्स। ऑप्शन नंबर डी स्किल्स हमारा यानी कि कौशल हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फॉर मेजरिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल और एनी इंस्टीट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर इंपॉर्टेंट। अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेलेबल मैन पावर एंड प्रिंसिपल, स्टूडेंट्स अचीवमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। तो 14 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 15 में चलेंगे। एनी एजुकेशनल प्रोग्राम शुड बी प्लान अकॉर्डिंग टू द, पहला ऑप्शन है नीड ऑफ द चिल्ड्रन, एबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो भी प्लान किया जाए एजुकेशनल प्लान, वो एक तो बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चा, मान के चलिए आप अभी कोई बच्चा 10वीं क्लास में और उसको 12वीं की एग्जाम दिला दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट के ऊपर भी होना चाहिए, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 3 ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16, टीचर्स प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इन प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर चिल्ड्रन, इंप्लीमेंटिंग एजुकेशनल पॉलिसीज, या मेंटेनिंग स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, या ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम चिल्ड्रन। इस क्वेश्चन को हमने अलग अलग जगह से देखा, यानी कि काफी गहराई में हमने जाके देखा, तब इसका आंसर हमें ऑप्शन नंबर ए मिला, यानी कि प्लानिंग लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए सीखने की अनुभव योजना बनाना। क्वेश्चन नंबर 17, while teaching in a classroom if there is some indiscipline then the teacher should, यानी कि कक्षा में पढ़ाते समय यदि कुछ अनुशासनहीन हो रही है क्लास, तो फिर कक्षा को संभालने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है नॉट बॉदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास, कक्षा में जो कुछ हो रहा है उससे परेशान ना हो। बी ऑप्शन है कंटिन्यूइंग हिज या हर टीचिंग विदाउट केयर ऑफ इनडिसिप्लिन, अनुशासनहीनता के परवाह किए बिना बगैर अपनी शिक्षण को जारी रखना, या कीप क्विट फॉर अ वाइल एंड गो ऑन, थोड़ी देर के लिए चुप हो जाना और फिर अपना कंटिन्यू करना, या ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन होगा 17 का ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कीप क्विट फॉर
वाई फॉर अ वाइल एंड गो ऑन। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए शांत होकर फिर आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, अ टीचर इज एक्सपेक्टेड टू डू ऑल द फॉलोइंग एक्टिविटीज एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टेकिंग इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। और ये क्वेश्चन आपका लास्ट ईयर भी आपका किसी ना किसी एग्जाम में तो डीएलएड या बीएड के अंदर पूछा गया है। तो उन क्वेश्चंस को आप जरूर देखेंगे। डीएलएड का क्वेश्चन पेपर भी हमने सॉल्व कराया है, उसको भी आप जरूर देख लेंगे, 2021 का और 2022 का भी। बिफोर स्टार्टिंग द एक्ट ऑफ टीचिंग एट अ टीचर शुड। क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि नोइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ प्रीवियस नॉलेज। हमें प्रीवियस नॉलेज को भी चेक करना है स्टूडेंट की, और इन्वायरमेंटल से अवेयर रहना है, और आपका कॉम्पिटेंट इनफ अराउज द क्यूरियोसिटी ऑफ हिज पीपल, ये भी आपका करना है। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, टीचिंग इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ। क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चंस एंड असेसिंग द लर्निंग। बी ऑप्शन है गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर, और यहां पर बी नहीं होना चाहिए, सी ऑप्शन होना चाहिए था एक्चुअली, ऑप्शन नंबर सी, हेयरिंग द रिसाइटेशन ऑफ लर्नर, या ऑल ऑफ द अबव। तो 20 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, गाइडिंग द एक्टिविटीज ऑफ द लर्नर, यानी कि शिक्षार्थियों की गतिविधियों का मार्गदर्शन करना। इसके बाद दोस्तों आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे। तो 21 से क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के हैं, और ये करंट अफेयर के क्वेश्चन आपसे रिपीट हो सकते हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि 2022 का क्वेश्चन पेपर आपका 23 में डीएलएड का रिपीट हुआ है, और उसके आपके करंट अफेयर भी रिपीट हुए हैं। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑन द स्पोर्ट पर्सन ऑफ द ईयर 2019 बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड। तो इसका सही ऑप्शन था आपका ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। अब 2021 के लिए ये किसको चुना गया है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं, अगर आपको नहीं पता है तो आप यहां से देख सकते हैं। नीरज चोपड़ा। और नीरज चोपड़ा कौन है, किस स्पोर्ट्स से संबंध रखते हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और इन्होंने कौन कौन से मेडल किस किस जगह जीते हैं, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज कंसिडर्ड टू बी आउटब्रेक पॉइंट ऑफ कोविड-19। निम्नलिखित में से कौन सा शहर कोविड-19 का प्रकोप बिंदु माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, वुहान। चाइना का आपका वुहान है, तो वहीं से आपका प्रकोप बिंदु माना जाता है, यानी कि वहीं से ऐसा माना जाता है कि वहां से आपका कोरोना यानी कि कोविड-19 वहीं से निकला है। और पहला केस आपको 17 नवंबर 2019 को आइडेंटिफाइड किया गया, यानी कि केस आया था। आइडेंटिफाइड ये कब किया गया था, 2019 को ही दिसंबर में। क्वेश्चन नंबर 23, हेमंत सोरेन वाज स्worn इन एज डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2019। हेमंत सोरेन ने 2019 के दिसंबर महीने में झारखंड के डैश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, 9वें, 10वें, 11वें या 12वें। तो राइट ऑप्शन है 23 का ऑप्शन नंबर सी, 11वें मुख्यमंत्री थे, 11वें नंबर के। टोटल सीएम 6 अभी तक हुए, और फिफ्थ असेंबली इलेक्शन 2019 में, ये फिफ्थ असेंबली थी 2019 की। फॉर्मेशन ऑफ झारखंड आपसे पूछा जा सकता है, फॉर्मेशन ऑफ झारखंड कब हुआ था। तो फॉर्मेशन ऑफ झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर 2000 को आपका फॉर्मेशन ऑफ झारखंड हुआ था। और कैपिटल क्या है इसकी, आपकी रांची। कैपिटल क्या है आपकी, रांची। तो इन सब में आपका, और लार्जेस्ट सिटी क्या है झारखंड की, ये क्वेश्चन आपसे पेपर में एसएससी के पेपर में पूछा गया है। तो ये है आपकी जमशेदपुर। क्या है, जमशेदपुर इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ झारखंड। क्वेश्चन नंबर 24, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ इंडिया। तो जनरल बिपिन रावत, जनरल मानिक शाह, जनरल के.एम. करियप्पा या जनरल विक्रम सिंह। तो 24 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जनरल बिपिन रावत। और ये कब बने थे, 31 दिसंबर। ये कब बने थे, 31 दिसंबर 2019 को। और जैसे कि आपको मालूम ही है
कि ये 2021 में हेलीकॉप्टर क्रैश में इनका देहांत हो गया था। उसके बाद जो सेकंड सीडीएस बने हैं वो आपके अनिल चौहान बने। कौन बने? अनिल चौहान। ये सेकंड सीडीएस है। 23 सितंबर 2022 को इनका कार्यकाल स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू मेक एंटायर हज प्रोसेस डिजिटल? यानी कि एंटायर हज प्रोसेस जो है उसको डिजिटल करने वाला दुनिया का पहला कंट्री कौन बना है? तो सही ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। इंडिया ने अपना एंटायर हज कमेटी का जो प्रोसेस है वो डिजिटल कर दिया है। और ये कब किया है? ये आपका 2019 में ही कर दिया था। किसने इसकी घोषणा की थी? तो उस टाइम के मिनिस्ट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे मुख्तार अब्बास नकवी ने, उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी। क्वेश्चन नंबर ऑफ 26 में चलेंगे। द थीम ऑफ 2019 वर्ल्ड एड्स डे वॉज? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 29 की थीम थी कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। कम्युनिटीज मेक द डिफरेंस। अब इस साल वर्ल्ड एड डे से कौन कौन से क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि ये वर्ल्ड एड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल के 1 दिसंबर को। हर साल के 1 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 2022 की थीम आपसे पूछी जा सकती है। 2022 की जो थीम थी दोस्तों वो थी आपकी इक्वलाइज। क्या थीम थी? इक्वलाइज। तो ये थीम आपसे इस साल पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 27, लॉन्ग मार्च 5 या CZ5 इज अ सैटेलाइट, करियर रॉकेट, रोबोट या फास्टेस्ट कंप्यूटर? 27 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, करियर रॉकेट, वाहक रॉकेट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द पार्टनर कंट्री फॉर द 34th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला 2020? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, इथियोपिया, उज्बेकिस्तान या श्रीलंका। तो राइट ऑप्शन हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी, उज्बेकिस्तान इज द राइट ऑप्शन। अब सूरजकुंड मेला होता कहां पर है? ये आपका होता है आपका फरीदाबाद में। हरियाणा के फरीदाबाद में ये मनाया जाता है या होता है। क्वेश्चन नंबर 29, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12 जनवरी ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को डैश की जयंती पर मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब, चंद्रशेखर आजाद साहब, स्वामी विवेकानंद जी साहब या रामकृष्ण परमहंस। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद जी। और स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? फाउंडर थे ये रामकृष्ण मिशन के। किसके? रामकृष्ण मिशन। तो ये पेपर में आपसे पूछा जा सकता है। रामकृष्ण मिशन। और ये कब आया था? ये आया था आपका 1897 में। तो ये एडिशनल पॉइंट आप जरूर याद रखेंगे पेपर के लिए। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच कंट्री हैज फिनिश द ईयर 2019 एज द नंबर 1 शूटिंग नेशन इन द वर्ल्ड? किस देश ने वर्ष 2019 को दुनिया में नंबर 1 शूटिंग राष्ट्र के रूप में समाप्त किया? पहला ऑप्शन है यूएसए, बी ऑप्शन है इंडिया, सी ऑप्शन है चाइना या डी ऑप्शन है इटली। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया इज द राइट ऑप्शन। इंडिया ने हाईएस्ट गोल्ड मेडल जीते 2019 में शूटिंग ओलंपिक में। और ये कितने थे? ये 21 मेडल थे। कितने मेडल थे? 21 मेडल थे। तो ये आप जरूर याद रखेंगे। तो आने वाले और पार्ट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करके जाएं। और अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है या ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन में कोई गलती हुई है
तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में, आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप वहां पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।